हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसके बारे में हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हम किसी वाक्य के अंत में आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, या आ जाए, ये आ जाए, या ता था, ते थे, ते थी इत्यादि आता है, तो हम वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का उदाहरण बना लेंगे या इसको पहचान जाएंगे कि यह किस सेंटेंस से रिलेटेड है। तो हम इसके अफर्मेटिव वाले पार्ट को देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पोर्शन। तो हमको मेन पहली बात तो हमको ना वर्ब आनी चाहिए, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे हमने देखा होगा कि पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमें ये याद करना पड़ेगा। जैसे कि कम, कैम, कम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, वह आया। तो वह आया, यहाँ पर मैंने बताया वाक्य के अंत में आ आया, तो यानी वह आया। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, सब्जेक्ट रहेगा और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन। अगर रिमेनिंग पोर्शन नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे वह यानी सब्जेक्ट है, वह तो ही आ जाएगा। और आया, आने के लिए क्या यूज करेंगे? कम। कम का सेकंड फॉर्म केम, वह आया, ही केम। दूसरा है वह बोला, ही सैड। ये सैड सेकंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर सैड आया है। तीसरा है तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर सूर्य डूबा, द सन सेट। सूर्य डूबा, द सन सेट, वह हंसा। यहाँ पर वाक्य के अंत में आ। यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिया है कि ऐसे ही लिया है कि जैसे आ है, ए है, ई है, ऐसे सेंटेंसेस वाले मैंने उदाहरण को लिया है। वह हंसा, ही लाफ्ड। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है लाफ की, लाफ्ड। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, द क्लास फिनिश्ड। घंटी बजी, यहाँ पर लास्ट में ई आ गया, मैंने आपको बताया था। ई भी आ जाए तो हम पास्ट सिंपल टेंस का ये समझ जाएंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस का उदाहरण है। घंटी बजी, द बेल रैंग। ईश्वर ने हमें बचाया, गॉड सेव्ड अस। और हम इसके नेगेटिव वाले पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर नेगेटिव वाले पार्ट में जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पर हम बनाएंगे डिड का यूज करेंगे और नॉट लगाएंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पोर्शन। यहाँ पर जब हम अफर्मेटिव वाले पार्ट को यहाँ पर हमने बनाया था, तो अफर्मेटिव वाले पार्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, और यहाँ पर जब भी हम नेगेटिव वाले पार्ट को बनाएंगे तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हम चलिए इसके कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट है, और डिड, जब भी नेगेटिव वाले पार्ट को बनाएंगे तो हम डिड लगाएंगे। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। कक्षा खत्म नहीं हुई, द क्लास डिड नॉट फिनिश, रोहन मेरे घर नहीं गया, रोहन डिड नॉट गो टू माई हाउस। यह हमने नेगेटिव वाले पार्ट को देखा, क्योंकि बहुत सिंपल है। यहाँ पर जब भी हम बनाएंगे कि नेगेटिव वाले पार्ट में डिड लगा देंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाले पार्ट को बनाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है पीछे हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है। तो यहाँ पर डिड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर बचेगा। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्या उसने मुझे बुलाया, डिड ही कॉल मी। क्या उसने मुझे बुलाया, डिड ही कॉल मी। क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल। तीसरा है क्या मैं काम करता था, डिड आई वर्क। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पास्ट सिंपल टेंस वाले एग्जाम्पल को खत्म कर दिया है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस पास्ट सिंपल टेंस को हम पास्ट इनडेफिनेट टेंस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।